मित्रों, नमस्कार। मैं नीरज कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी, यूपी। मित्रों, आपके बीच मैं सीआरपीसी का चैप्टर 22 के अध्ययन के संदर्भ में वार्तालाप के मकसद से उपस्थित हुआ हूँ। चैप्टर 22 सीआरपीसी, जो कि 266 से लेकर 271 सेक्शन तक बताता था, अब बीएनएसएस 2023 में चैप्टर 24 और सेक्शन 301 से लेकर 306 एज इट इज पेस्टिंग किया गया है। बराबर जैसे पहले सीआरपीसी में था उसी तरीके से बीएनएसएस में उल्लिखित किया गया है। केवल एक सेक्शन में 268 में कहीं राज्य सरकार आया था, तो अब जो कि नया 303 सेक्शन बना है उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार कर दिया गया है। बस इतना ही अंतर है। तो हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करते हैं इस पर। 266 से 271 सीआरपीसी के बारे में है, और इधर बीएनएसएस में 301 से लेके 306 साइमल्टेनियस जो भी सेक्शन आएंगे उसी क्रम में हो जाएंगे। इसके अंदर है क्या वो जानना हम लोगों के लिए ज़रूरी है। चैप्टर 22 सीआरपीसी का सेक्शन 266 जो कि डेफिनीशन बताता है, जो डिटेन्ड हैं, एक्यूज्ड हैं, कन्फाइंड हैं, कहाँ पर? प्रिजन में, कारागार में निरुद्ध मुलजिम, अभियुक्त जो कि कन्फाइंड है, डिटेन है, रोके गए हैं। इसमें कभी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जेल, प्रिजन या कारागार जो अस्थायी रूप से होता है, उसके अलावा भी स्टेट गवर्नमेंट टेम्पररी किसी आर्डर द्वारा किसी अन्य जगह को, स्कूल है या कहीं पर भी है, बना सकती है आकस्मिक स्थिति में। तो उसको भी प्रिजन की डेफिनेशन में रखा गया है। कन्फाइंड है, डिटेन्ड है, क्या डिटेन क्या होगा, प्रिजन क्या होगा, ये सब की डेफिनेशन केवल फर्स्ट में 266 सेक्शन में बताया गया है। अब 267 जो आता है, जिसमें कि प्रोडक्शन वारंट भी इसी को कहा जाता है, जिसमें कि कोर्ट जो है पीठासीन अधिकारी एक ऑर्डर पास करता है जिसको कि मुलजिम को, जो कि कारागार में निरुद्ध है, कन्फाइंड है, डिटेन है, उसको बुलाया जाए कोर्ट में। किस लिए? क्या तो चार्ज का, किसी चार्ज में जवाब देना है या गवाही देनी है, या ट्रायल में किसी अन्य कार्य के लिए भी आवश्यकता है कोर्ट में आना। तो यहाँ पर जो है कोर्ट ऑर्डर पास करती है। इसी ऑर्डर को प्रोडक्शन वारंट के रूप में भी जानते हैं। कोर्ट का जैसे अब सीजन है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है, सीजीएम है तो ठीक है। अब इसी में 267 में दे दिया है, अगर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट अगर इस तरीके की अपेक्षा करता है कि बंदी को लाया जाए चार्ज के स्टेज पर, गवाही के स्टेज पर, या किसी भी 313 के स्टेज पर कभी भी लाना है जेल से, तो सीजीएम सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट जो है अपने आर्डर को सीजीएम के थ्रू काउंटर साइन, यानी सीजीएम की काउंटर साइन के साथ ही वो कारागार आदेश जाएगा, तभी वो मुलजिम कोर्ट में उपस्थित होगा। इतनी सी बात 267 बताता है। यानी मुलजिम को कारागार से बुलाने की प्रक्रिया इस तरीके से आदेश जाता है तो बुलाता है। नेक्स्ट है 268। 267 का जो 267 सेक्शन में जो कोर्ट ऑर्डर कर दी, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कर दिए, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट कर दिए, फर्स्ट क्लास कर दिए तो सीधे चला जाएगा, सेकंड क्लास करते हैं तो सीजीएम में काउंटर साइन से वो ऑर्डर जाएगा जेल में। 269 बताता है, सॉरी 268 कि 267 का जो ऑर्डर हुआ, कोर्ट का ऑर्डर गया, 268 सेक्शन में ये अपवर्जन में दिया गया है कि उस ऑर्डर का कंप्लायंस न किया जाए। कब न किया जाए? जहाँ पर राज्य सरकार का कोई ऑर्डर आया हो
जहाँ प्राइवेट कर रही हो स्टेट गवर्नमेंट। पहले 268 में केवल राज्य सरकार था, 303 में राज्य सरकार और केंद्र सरकार। केंद्र सरकार संबंधित कोई मुलजिम होगा, जहाँ सेंट्रल से संबंधित होगा, वहाँ सेंट्रल भी रोक सकती है कि इस मुलजिम को, इस सिक्योरिटी को कोर्ट में न भेजा जाए। अगर वो कह देती है तो फिर वो नहीं जाएगा, विशिष्ट कारण होगा। इसमें रीजन भी दिया हुआ है, जहाँ पर जैसे पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, कोई डिस्टरबेंस हो रहा हो, पब्लिक न्यूसेंस हो रहा हो, ऐसी परिस्थितियों में, विशेष परिस्थिति में ही स्टेट गवर्नमेंट अपना बीच में आर्डर करती है और कोर्ट उस पर फॉलो करती है। स्टेट का गवर्नमेंट का कहना होता है कि इससे जो है पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है या पब्लिक इंटरेस्ट जो है डिस्टर्ब हो रहा है, तब वो ऑर्डर कर सकती है और इसको रोका जाएगा कि कोर्ट में वो न जाए। तो 268 जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि मुलजिम को न भेजने की शक्ति विशेष परिस्थितियों में। बस इतना ही है 268। 269 आता है कि कारागार अधीक्षक वगैरह जो होते हैं, कारागार के हेड होंगे, उनको भी रोक पावर दिया गया है किसी आकस्मिक स्थिति में जो 267 में ऑर्डर किया है कोर्ट ने, उसको पालन न करें या मना कर दें कि साहब इस परिस्थिति में हम जो है मुलजिम को नहीं भेज सकते हैं। तो उसकी विशेष परिस्थिति दी गई है कि कारागार का जो हेड होगा, जेलर वगैरह होगा, अधीक्षक होगा, उसी के संरक्षण में मुलजिम होते हैं। तो अगर वो बीमार है या विशेष परिस्थिति उसके साथ हो गई है, तो इस टिप्पणी के साथ में वो कोर्ट में बता सकता है कोर्ट को, कारागार का अधीक्षक हेड, कि साहब जो है मुलजिम के साथ ये दिक्कत है, वो नहीं जा सकता है। लेकिन इसी में कहा गया है अगर 25 किलोमीटर के अंदर में कोर्ट है उसके कारागार से, तो आप मना भी नहीं कर सकते हैं, आपको ले जाना होगा, कंप्लायंस करना होगा 267 के आर्डर का। तो 268 और 269 जो कि 303 इधर है, 304 इधर है। 268 जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है कि 267 में जो कोर्ट ने प्रोटेक्शन वारंट जारी किया, आदेश जारी किया, उसका अपवर्जन न कंप्लायंस करने की विशेष परिस्थिति बता दिया। 269 में जो है कारागार हेड को जो है दे दिया कि उसके 267 का जो प्रोटेक्शन वारंट या प्रोटेक्शन आर्डर आया हुआ है उसको जो है न कंप्लायंस करे और कोर्ट को बतावे कि इस परिस्थिति में हम नहीं कर रहे हैं। तो परिस्थितियाँ इसमें दे दी गई हैं कि बीमारी है, कोई विशेष कारण हो गया है, मुलजिम के साथ में नहीं भेज सकते हैं, और अगर 25 किलोमीटर के दूर में है, दायरे में है, तो जाने लायक है तो जाएगा भी। कब जाएगा, कोर्ट कब बुला रही है, विशेष परिस्थिति में बुला, उसका जो है अगर ट्रायल में है और इंक्वायरी है, ट्रायल में ही केवल वो बुलाया जाएगा, दूसरे उसमें नहीं जाएगा। इंक्वायरी और ट्रायल में ही। इन्वेस्टिगेशन में कभी बुलाया गया था तो उसमें ला है, उसको जो है ओवररूल किया गया, कहा गया कि नहीं ये आर्डर गलत हो गया। इस तरीके से 277 के बाद में 270 आता है कि कैसे भेजा, 267 का जो प्रोटेक्शन वारंट आर्डर आया है उसका कंप्लायंस कैसे किया जाएगा। जो कारागार का हेड होगा अपने कस्टडी में मुलजिम को लेकर कोर्ट में जाएगा, पूरी प्रक्रिया कराएगा, गवाही है या चार्ज का आंसर दिलाना है, जो भी करना है पूरा करा के फिर वापस जेल ले जाएगा, ये बताता है। 271 आता है कि अगर विशेष परिस्थिति हो गई है तो कमीशन के द्वारा भी उस मुलजिम का जो कारागार में कंफाइंड है, डिटेन है, उसकी कमीशन के माध्यम से भी गवाही, साक्षी जो भी होना हो, चार्ज का जवाब लेना हो, तो वो हो सकता है। अब कमीशन 284 CRPC में बताया गया है किस कंडीशन में कब जो है कमीशन पास किया जा सकता है। तो कमीशन के माध्यम से 271 में कमीशन बताता है कि मुलजिम का कमीशन पे कैसे गवाही हो सकती है। इस तरीके से 266 से लेके 271 और इधर 301 से लेके 306 केवल जो है मुलजिम को कोर्ट में पेश करने की प्रक्रिया बताता है। प्रोडक्शन आर्डर, प्रोडक्शन वारंट के बारे में बताता है, जो कि हम लोगों को जानना चाहिए, बराबर प्रक्रिया में कोर्ट ट्रायल में यूज होता है। मुझे लगता है कि इस छोटी सी जानकारी से आप लोगों का कुछ ज्ञानवर्धन हुआ होगा। पुनः मैं किसी अन्य टॉपिक पर जानकारी के वार्ता के लिए उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।